गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको स्नैपशॉट का सेकंड चैप्टर द एड्रेस। और इसका मैं सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं फ़र्स्ट पार्ट इसका एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और जिन्होंने अभी तक फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो मैं भी इसका फ़र्स्ट पार्ट लिंक जो फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है इसमें शेयर कर दूँगा। तो गाइज़ शुरू करते हैं। कल हमने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था, ओके, फर्स्ट पार्ट, एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर नाउ। लेट्स से माई मदर सीम्स टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। यानी कि जब इनकी माँ इनको पूरा एक्सप्लेन समझाने की कोशिश कर रही थी तो उनकी माँ को ये लगा कि मैं समझ नहीं रही हूँ। नरेटर कहती हैं कि मेरी माँ ये सोचने लगी कि मैं उनकी बातों को समझ नहीं रही। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। यानी कि उन्होंने बहुत थोड़ा सा मुझे देखा, ठीक है, वो मुझे देखती रही, उसके बाद हम लोग ने कोई भी बात नहीं की उसके बारे में। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। उसके बाद क्या हुआ, ये जो सोच रही थी, ये थी अभी हॉलैंड में ही थी, ठीक है। तो वहाँ से जब ये स्टेशन की ओर जा रही थी, ये सब इनके दिमाग में चल रहा था। और एक बात और चल रही थी, इन्होंने ये बोल दिया कि मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, जबकि स्टेशन पर ये पहुँच गए विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। और रास्ते में जो भी चीज़ हैं उनको ध्यान ना देते हुए हम स्टेशन पर पहुँच गए। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। यानी कि जब से वॉर हुआ है उसके बाद ये पहली बार ये आ रही हैं उस प्लेसेस पर जिस प्लेसेस पे ये पहले आ चुकी थी, ठीक है। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर। और ये कहती हैं कि हम ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहते। देन वॉज अ नेसेसरी, क्योंकि वो मुझे नेसेसरी नहीं लगता, क्योंकि इनका कहना ये था अगर ये ऊपर आगे जाएंगे तो इनको और भी चीज़ें याद आएंगी कि हम यहाँ पर आए हुए थे, हमने ये स्ट्रीट देखी थी, हमने ये शॉप देखी थी। तो वो सारी अपनी बातों को भुलाने की कोशिश कर रही हैं। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ। इन्होंने आगे बोल दिया है नरेटर ने कि मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम। यानी कि ये बता रही हैं कि इनके प्रीशियस टाइम, इनका जो प्रीशियस टाइम है ये पूरा बर्बाद नहीं करना चाहती इन सारे हाउसेस को देखकर, स्ट्रीट्स को देखकर, ठीक है। इन द ट्रेन बैक, ठीक है, जैसे ही ट्रेन बैक में पहुंची वापस, ये ट्रेन में जब पहुंची वहाँ पर आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। तो अचानक जैसे ही ट्रेन में पहुंची तो इनको एक इमेज आई, एक इमेज यानी कि मिसेस डॉर्लिंग की अचानक एक इमेज इनके सामने आ गई, ठीक है। और हालांकि वो हकीकत की डॉर्लिंग नहीं थी, बस फिर से उसके बारे में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था। इट वॉज़ द मॉर्निंग, और ये जब इन्होंने ये बात सोचना शुरू कर दी तो ये क्या करी, सुबह का टाइम था। आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। और उसके बाद मेरी माँ ने उसके मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मुझे बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, मैं देर से उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर, मुझे नीचे आ रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। और मैंने अपनी माँ को देखा कि मेरी माँ किसी को बाहर तक छोड़ने जा रही थी। अ वोमेन विद अ ब्रॉड बैक, यानी कि ब्रॉड यानी कि एक ऐसी औरत जिसका जो बैक यानी कि कमर ज़्यादा चौड़ी टाइप की हो, उसको वो बाहर छोड़ने जा रही थी। देयर इज़ माई डॉटर। तो मेरी माँ ने मुझसे बोला, नरेटर बोलती हैं कि मेरी माँ मुझसे बोलती हैं, सॉरी मिसेस डॉर्लिंग से बोलती हैं, देखो ये मेरी बेटी है। शी बेकॉन टू मी, यानी कि इशारा करते हुए बोला, मेरी ओर इशारा करते हुए बोला। द वुमेन नोडेड, उसने सिर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। या कोट रैक एक होता है, जैसे एक हुक होता है जिसमें किसी भी जो सूटकेस होता है एक हुक लगा होता है कोट रैक टाइप का, उसको पकड़ के वो बाहर ले जाने लगी। शी वॉर अ ब्राउन कोट, उसने ब्राउन कोट पहन रखा था। आज शेपलेस हेड, और एक ऐसा हेड पहना हुआ था जिसको कोई शेप नहीं था। डज शी लिव फार अवे, तो नरेटर बोलती हैं क्या ये बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं। सीइंग द डिफ़िकल्टी, इतना डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। यानी कि बता रही, ये देख कर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो इतना हैवी ज़्यादा सामान ले जा रही, तो इसलिए मैंने बोला शायद ये बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं क्या।
तो इनकी माँ बोलती है इन मार्कोनी स्ट्रीट्स, देखो गाइज याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट। तो इसकी माँ बोलती है बेटा ये चीज़ याद रखना आपको कि रूम नंबर इनका 46 है और जो मार्कोनी स्ट्रीट पर रहती हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, मार्कोनी स्ट्रीट रूम नंबर 46 एंड मिसेस डॉर्लिंग, ठीक है। आई हैड रिमेंबर्ड इट, वो नरेटर बोलती मैं ये सारी बात याद रखूँगी, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन उसको वहाँ अचानक ये बोलती कि मुझे वहाँ तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, ठीक है, लिबरेशन यानी कि लिबरेशन आज़ादी मिलने के बाद, ठीक है। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टॉक, यानी कि ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, ठीक है, जो भी इनका जो सामान चला गया है वो वापस लाने के लिए। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर आफ्रेड ऑफ, और लेकिन मुझे थोड़ा सा डर भी लगता था कि भाई सामान जो मेरा चला गया मैं उसको लेकर आ जाऊँ। आफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, ठीक है। कन्फ्रंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस वजह से डर लगता था कि वो जो चीज़ें हैं वो कहीं चली ना जाए। दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एक्सिस्टेंस, और जो मेरी माँ जो उनसे रिलेटेड है, उनकी माँ से रिलेटेड है, वो ऐसा ना हो कि मतलब नो लॉन्गर रह जाएँ, यानी कि बहुत लंबे समय तक उन्हीं के पास ना रह जाएँ और वो अपने सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग अपने पास रख लें। विच वर हिडन अवे इन cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again। और जो चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग ले गई थी, तो नरेटर कहती हैं जो मिसेस डॉर्लिंग सामान ले गई थी वो सारा सामान अभी भी वेट कर रहा है कि वो जिस जगह से गया था उसी जगह वापस आ जाए, ठीक है, और उसी जगह वापस रख दिया जाए उसी जगह पर। विच हैड इंडोर्ड ऑल दोज ईयर्स, और ये सारा सामान था वो सिर्फ़ और सिर्फ ये पूरे साल को झेल गया था। झेलने का मतलब वो सारा पूरा साल बर्दाश्त कर गया था। बिकॉज देवर थिंग्स, क्योंकि वो सारी चीज़ें थी मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि अब यहाँ पर बताया जा रहा कि चैप्टर में इंडोर्ड का मतलब होता है कि बर्दाश्त करना या झेल जाना। अब झेलने का मतलब सामान तो बच गया लेकिन उनकी माँ नहीं रही है, इसलिए वो चाह रही थी कि वो सारा सामान जो उनकी माँ से रिलेटेड है वो सारा सामान हमारे घर पर आ जाए और उसके बाद हमें एक फ़ीलिंग आती रहेगी माँ की, ठीक है, क्योंकि माँ से रिलेटेड है, ठीक है। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन फिर उसके बाद जो सारी चीज़ें क्या वो नॉर्मल बन गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, जो धीरे धीरे जो चीज़ थी बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गई हैं। जो ब्रेड आता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटर कलर का हो गया, लाइटर यानी कि वाइट कलर का हो गया। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंडेड, और तुम अपने आराम से अपने बेड पे सो सकती हो। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लेंसिंग एट ईच अदर, ठीक है। आप लोग जिसमें ये दिया अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे। And one day I noticed I was curious about all the possession that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember। तो अचानक यहाँ पर एक बात अभी हम गाइज आप लोग को फिर से शुरू कर देते हैं। सो गाइज जैसे बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, यानी कि धीरे धीरे वहाँ की जो सिचुएशन थी वो सारी धीरे धीरे सही हो गई है। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, लाइटर कलर का मतलब हो गया पहले से जो ब्रेड आता होगा शायद अलग कलर में आता होगा तो वो अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन ये जो ब्रेड लाइटर कलर का होता है थोड़ा सा ताज़ा टाइप का होता है जो जिसकी क्वालिटी अच्छी हो गई थी, ठीक है। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, और एक वहाँ पर ये अपने घर के बारे में बता रही कि मतलब एक जो वर्ल्ड वार के बाद ये कंडीशन हुई है। अब इसके बाद इनका एक बिस्तर भी होता है जिस पे बिना थ्रेटेंड के आराम से सो सकती है। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, हर दिन आपको एक नया मतलब एक सीनरी और नया एक नज़ारा देखने को मिल सकता है अपने घर से, ठीक है। एंड वन डे, और एक दिन, आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशन दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस, ठीक है। अचानक इन्हें उस एड्रेस के बारे में बिल्कुल पूरा याद आ गया। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर, ये इन्हें याद आया कि अरे हाँ मुझे तो वो भी देखना है। अचानक इन्हें याद आया क्या देखना है इन्हें, वही जो सारा सामान लेने के लिए आई थी हॉलैंड में, यही सारा सामान इन्हें लेने जाना है। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन, अभी तक ये क्या कर रही थी, ट्रेन में बैठे बैठे ये सोच ही रही थी,
ठीक है। ये एक ट्रेन में बैठे बैठे ये सोच रही थी कि हम ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। लेकिन जब वो ट्रेन में बैठी हुई थी तो उसमें क्या होता है, आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेंट टू मिसिस डॉर्लिंग हाउस, यानी कि पहला, जहाँ तक मेरे ख्याल है मिसिस डॉर्लिंग के घर पर पहला मेरा जो विज़िट था वो तो बेकार गया। आई डिसाइडेड ट्राई टू सेकेंड टाइम, अब मैंने दूसरी बार वहाँ जाने की कोशिश कर ली। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, यानी कि अब उसके बाद जब इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला, ठीक है, मेरे लिए। आई आस्क हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम, मैंने पूछा कि क्या उसकी माँ उसके घर पर है, तो नो शी सेड, उसने बोला नहीं, माई मदर्स डूइंग एन एरेंड। एरेंड का मतलब ये होता है मैं भी मार्केट वगैरह शॉपिंग वगैरह कर रही हूँ, तो उसने बोला कि मेरी माँ भी बाहर गई हुई है शॉपिंग के लिए। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर, मैं बोलती, वो नरेटर बोलती कि मैं कोई बात नहीं, मैं उनके लिए इंतज़ार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, यानी कि उन्होंने देखा कि लड़की जो पैसेज के जो पैसेज जो डले हैं वहाँ जा रही। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का इज़ बीन कोल्ड, एक कैंडल टाइप का होता है जिसमें कैंडल लगाई जाती है, जिसमें जलाया जा हुआ था। कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, एक मिरर के पास एक हनुक्का लगा हुआ था जो कि कैंडल होल्डर की तरह होता है। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, ठीक है। ये उनको यूज़ नहीं कर, उन्होंने उसको हनुक्का को यूज़ नहीं किया था क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बजाय कैंडल स्टिक के। कैंडल स्टिक को जलाना बड़ा आसान हो जाता है। अब आपने देखो कि एक फ्रेम होता है, उसको हनुक्का बोलते हैं फ्रेम, उसमें कैंडल फंसा दी जाती है, 5-5 6 कैंडल फंसा कर उसको जलाते हैं। तो वो ये बोल रही है कि हनुक्का का यूज़ ना कर हम लोग अपने घर में सिर्फ कैंडल स्टिक का यूज़ करते थे। तो जो हनुक्का था वो भी उनके घर से ही रिलेटेड था, नरेटर के घर से। वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क द गर्ल, लड़की ने पूछा कि आप बैठेंगी नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, यानी कि जैसे उसने दरवाज़ा खोला और मैं उसका पीछे उसके घर अंदर तक चली गई, घर तक। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई, हॉरिफाइड, डर गई। आई वॉज इन अ रूम, मैं एक घर में थी। आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो, और मैं जानती थी और मैं नहीं भी जानती थी। अच्छा, ये बात कहाँ से आ गई, मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी। नरेटर का कहना ये है कि रूम के अंदर जितना सामान था वो उन सबको जानती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये जो घर है वो उसका नहीं है, ठीक है। यानी कि घर उसका नहीं है, ये नहीं जानती थी, उसे नहीं जानती थी। लेकिन वो ये जानती थी ये जितने भी घर में जो सामान है जो मिसेस डॉर्लिंग उनके मम्मा से लेकर आई थी वो उनका है, वो इसको जानती थी। ठीक है। उसके बाद क्या, आई फाउंड माई सेल्फ इन अ मिड्स ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, ठीक है, आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, ठीक है। जैसे ही वो अंदर गई तो इन्हें वहाँ पर दलान के अंदर तो वहाँ पे चीज़ों को देखी, और जिनको वो दोबारा देखना भी चाहती थी लेकिन वो कुछ रूम के अंदर थी, तो इसमें इन्हें बहुत ज़्यादा ऑपरेस्ड हो रहा था, यानी कि थोड़ी सी घुटन हो रही थी वहाँ के एटमॉस्फेयर से, अजीब सी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, और जो भी सामान लगा हुआ था वो बिल्कुल डिसअरेंज तरीके से लगा हुआ था, जिसका कोई तरीका नहीं है, गलत तरीके से लगा हुआ था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल यानी कि मस्टी स्मेल, एक बेकार की स्मेल उस फर्नीचर से आ रही थी वहाँ से, क्योंकि जहाँ पर हवा अंदर नहीं जाती है सही तरीके से और बंद रहता है, तो वहाँ से स्मेल, एक बुरी तरीके से स्मेल आ रही थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, यानी कि इन्हें नहीं पता, लेकिन इन्होंने जो नरेटर है इन्होंने पूरे चारों तरफ उन्होंने घूम कर देख लिया। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की ने एक चेयर चेयर को मूव किया। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, यानी कि ये चेयर पे बैठ गई और टेबल क्लॉथ को देखा। वहाँ पर जो टेबल क्लॉथ है उन्होंने उसको रब किया, और उनके जो फिंगर हैं गर्म हो गए थे उसको जब रबिंग कर रहे थे। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, उसमें एक पैटर्न कुछ लाइन थी तो उन्होंने उनको फॉलो किया। समवेयर ऑन द एज, यानी कि कहीं ना कहीं किनारे पर देयर शुड बी आर बर्न मार्क, या उन्होंने बोला, लेखिका यानी कि नरेटर बोलती है कि इस कपड़े पर कहीं ना कहीं जला हुए एक का निशान तो होगा जिसको रिपेयर नहीं किया गया होगा।
माई मदर, अभी ने एक बात याद आ गई, माई मदर सॉरी यहाँ पर जो लड़की वो बोलती माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, लड़की ने बोला मेरी मम्मा आती ही होंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए पहले से चाय बना ली। विल यू हैव अ कप, क्या आप चाय लेंगी? तो नरेटर बोलती है शुक्रिया। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, उन्होंने टेबल पर कुछ कप को लगा रही हैं, कुछ कप को सेट कर रही है। जो लड़की है शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसका भी मतलब जो बैक है, पीठ है, वो भी एक ब्रॉड चौड़ी टाइप की है। जस्ट लाइक हर मदर, वो अपनी बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। शी पॉट टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, वाइट पॉट से वो अपने मतलब वो वाइट पॉट से वो चाय निकालती है। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, यानी कि उसका जो ढक्कन था, उसका ढक्कन पूरा किसका था? गोल्ड का था। किस चीज़ का था? गोल्ड बॉर्डर लगा हुआ था उसमें, गोल्ड का नहीं था, गोल्ड बॉर्डर लगा हुआ था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आ गया। शी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स खोला, उसमें से कुछ स्पून बाहर निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ऑन वॉइस, यानी कि मैंने अपनी आवाज़ से कुछ सुना, मतलब वो खुद में बोलती है कि कितना प्यारा बॉक्स है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ठीक है, ये एक अजीब वॉइस थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, और ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ उनको एक आवाज़ दे रही हो, अलग अलग आवाज़ दे रही हो। ओह यू नो अबाउट देम, तो लड़की बोलती है शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉड माई टी, ठीक है। शी लाफ्ड, यानी कि वो हंसते हुए बोलती है, क्या बोलती है? लड़की हंसती बोलती है अच्छा तो आप भी इस चीज़ को जानती हैं, ठीक है। पीछे से चाय लाते हुए वो कहती है माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, मेरी माँ कहती है कि ये एंटिक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हम लोग के पास ऐसे बहुत से हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने इशारा करते हुए पूरे बताया। सी योर सेल्फ, आप खुद देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उनके हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू, मुझे पता था विच थिंग्स शी मीन्ट, और वो समझ रही थी वो क्या कहना चाहती थी, किस चीज़ की ओर इशारा करना चाहती थी वो लड़की, ठीक है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, यानी कि उन्होंने फिर भी टी टेबल को देखा एज अ चाइल्ड, ठीक है, बच्चे की तरह। आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द पेटर पैलेट, ठीक है। वी तो ये गाइस आप लोग को समझ में आ रहा है यहाँ पर इसका जो मतलब होता है पैटर, तो पेल्टर जो प्लेट होती है, ये एक प्लेट होती है जिसमें एप्पल काट के रखते हैं, छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ होती है। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, यानी कि वो कहती है हम लोग इसको हर एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, यानी कि जो ऑथर हैं, ऑथर्स बोलते हैं शायद ही हमने उसमें एक ही बार मतलब एक आध बार उसमें खाना खाया, उसके बाद जो शायद ना खाया हो कुछ भी, ठीक है, जो कि दीवार पे प्लेट लगी हुई है। आई वॉन्टेड सो मच, ठीक है, बट इट वॉजन एनीथिंग स्पेशल, मतलब वो और भी बार उसको यूज़ करना चाहती थी लेकिन कोई स्पेशल कोई चीज़ थी नहीं जो इसको यूज़ करती। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क, जो ऑथर कहते और जो नरेटर है इसमें बोलती हैं कि आई फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, यानी कि टेबल क्लॉथ जो कपड़ा था उसमें उन्होंने बर्न मार्क यानी कि जो जला हुआ निशान था वो मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, यानी कि जो लड़की थी क्वेश्चनिंग, मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे कुछ पूछना चाह रही हो। तो जो नरेटर वो बोलती है आई सेड यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस। तो जो नरेटर बोलती हैं कि अगर हम घर में होते हैं और तो हम लोग इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि जैसे हमारे घर में बहुत सी चीज़ होती है हम उनको टच करते रहें, तो इतनी आदत नहीं होती कि हम फिर बार बार उसी को टच करते रहे। जैसे एक मान लीजिए मिठाई वाला है, मिठाई की दुकान पे मिठाई वाला मिठाई नहीं खाता, ठीक है। इसी कंडीशन में जो घर में जो सामान आप लोग के रखा रहता है आप लोग उसको बार बार नहीं देखते हो, बस एक आध बार देख लेते हो, मतलब देखते देखते खुद मन भर जाता है, उसके बाद आप उस चीज़ को दोबारा नहीं देखते हो। तो यही ऑथरस बोल रही है, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, और तुम्हारा मन नहीं करता होगा उसको ज़्यादा कई बार देखने का। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, और तब आप नोटिस तभी कोई चीज़ को करते हो जब कोई चीज़ मिस हो जाती है, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। तो जो लेखिका हैं, नरेटर हैं, वो बताना चाह रही थी उनको अपनी बात ये बताना चाह रही थी, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि जो हमारे घर में जो सामान रहता है उनको हम बार बार नहीं देखते।
या तो आप उसको मिस कर देते हो तभी उसको याद आता है आपको, या फिर आप इसको किसी को रेंट यानी कि उधार पे दे देते हो या किसी को रखने के लिए दे देते हो, तब आपको वो चीज़ याद आती है। तो ये लेखिका सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही है किसको, लड़की को। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, अचानक इन्हें फिर अचानक दिल इनको एक अननेचुरल वॉइस अपने दिल की अपने मन की बात सुनाई देती है। एंड आई वेंट ऑन, और ये इन्होंने फिर दोबारा कहना शुरू कर दिया। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क मी, मुझे याद है कि मेरी माम मुझसे एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा था आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि मैं उनके साथ मदद करूं जो सिल्वर है उसको पॉलिश करने की। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पुराने समय की बात है। आई वॉज़ प्रोबेबली बोर्ड, उस समय मैं मतलब बोर्ड हो गई थी, मतलब बोरियत से फील हो रही थी। और द डे परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और उस समय मुझे हो सकता है मुझे अपने घर में रुकना था। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क मी बिफोर, उसने इससे पहले उन्होंने कभी मुझसे कहा नहीं। आई आस्क हर विच सिल्वर, मैंने उनसे पूछा, अपनी माँ से पूछा कौन सा सिल्वर, तो शी मीन्ट एंड शी रिप्लाइड, और उन्होंने जो आंसर दिया आई सरप्राइज तरीके से दिया। क्या आंसर दिया, दैट इज़ द स्पून्स, और वो स्पून्स है, स्पून्स फॉक्स एंड नाइट्स। तो ऑफ कोर्स वो लड़की बोलती है, नरेटर बोलती है ऑफ कोर्स दैट एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और वो मेरे लिए बहुत अजीब बात थी। आई डिडंट नो द कल्ट्री वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, और उन्होंने ये नहीं पता था जो कल्ट्री यानी कि जो सिल्वर हो, जो कल्ट्री को क्या बोलते हैं, जैसे फॉक हो गया, स्पून्स हो गया, नाइफ़ हो गया, ये सारा सामान चांदी का था। उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये सारे सामान चांदी के हैं उनको। तो नरेटर को पहली बार पता चला। द गर्ल लाफ, जो लड़की थी मिसेस डॉर्लिंग की, वो हंसी। आई बेट मैं शर्त लगाती हूँ, यू डोंट नो इट इज़ आइदर। तो वो लड़की, नरेटर लड़की से बोलती है, और मैं शर्त लगाती हूँ आपको भी नहीं पता होगा। यू लुक्ड इंटेंटली एट हर, आई लुक्ड इंटेंटली, यानी कि मैंने उस नरेटर ने उस लड़की की ओर देखते हुए बोला, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी इसके बारे में नहीं पता होगा। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड, ठीक है। और जिस चीज़ से हम लोग खाते हैं, वी डू यू नो, ठीक है, जिस चीज़ से हम लोग खाते हैं तुम्हें पता है वो चीज़ किसकी बनी हुई होती है। शी हेजिटेटेड, वो लड़की जो मिसेस डॉर्लिंग की लड़की है वो थोड़ा सा हिचकिचाती है। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन द ड्रायर, और वो साइड बोर्ड के पास जाती है, दरवाज़ा जो ड्रायर होता है रेक खोलना चाहती थी। आई लुक इट्स इन हियर, वो कहती मैं देखती हूँ शायद वो यहाँ हो कि वो चांदी की या नहीं है। आई जम्प्ड, मैं खड़ी हो जाती हूँ, यानी कि नरेटर खड़ी हो जाती है। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, तो बोलती है अरे मैं तो टाइम भूल ही रही हूँ। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रायर, उसका जो हाथ था लड़की का ड्रायर पर था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, वो बोलती आप मेरी मम्मी का इंतज़ार नहीं करना चाहती हो। बोलती नो आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे को चली गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रायर ओपन, और वो उसने जो ड्रायर था उसको खोल लिया। आई कैन फाइंड माई ऑन वे, और जब तक मैं अपने रास्ते निकल गई। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, और जैसे ही मैं उनके घर से निकली, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ द स्पून्स एंड फॉक्स, और मैंने स्पून्स और फॉक्स की गिरने की यानी कि खनखनाने की आवाज़ सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, यानी कि कॉर्नर पे जब रोड के कॉर्नर पे वहाँ पहुँच गई तो उन्होंने देखा एक प्लेट देखी, नेम प्लेट, उसमें लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। क्या लिखा था, मार्कोनी स्ट्रीट। इट्स सेड, और आई हैड बीन एट नंबर 46, और अब वो कह रही मैं 46 नंबर पे हूँ। द एड्रेस वो वॉज करेक्ट, जो एड्रेस है बिल्कुल करेक्ट है। बट नाउ आई डेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, अब लेकिन वो जो उसका इरादा था सामान लेने का उसका बदल किया। वो बोलती है अब मुझे लेना नहीं है, सारा कोई भी सामान नहीं लेना। आई वुडंट गो बैक देयर, और मैं वहाँ पर वापस नहीं जाऊँगी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यूज़। और ये इनका कहने का मतलब है जब कोई सामान किसी के घर पहुंच जाता है तो मुझे लगता है, यानी कि नरेटर को लगता है कि उसकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसमें अपना थोड़ा सा कुछ अच्छा अपना जैसा लगता नहीं है, ठीक है। एंड व्हेन सेवर्ड फ्रॉम देम, ठीक है, जब उसमें कोई सर्व चीज़ कर दी जाती है, यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और जब उसमें कोई चीज़ परोस दी जाए, कोई चीज़ सर्व कर दी जाए और उस चीज़ को उसी थिंग्स को आप अपने चारों ओर देखो तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम,
और मैं मतलब क्या करूँगी एक छोटे से मतलब एक रूम, छोटे से रेंटेड रूम में, यानी कि जो सामान वामान जो मिसेस डॉर्लिंग के पास है, मैं वहाँ मैं क्या करूँगा उसको लेकर। वेयर द shreds with the shred of black out paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer। तो वो ये बोलती कि हॉलैंड में जहाँ रह रहे थे, जहाँ वर्ल्ड वॉर मतलब जो सेकंड चला हुआ था, ठीक है, तो हिटलर के टाइम ये वर्ल्ड वॉर चला हुआ था, ठीक है। तो अब वहाँ क्या हुआ, जो एक ब्लैक आउट पेपर है, ब्लैक आउट पेपर एक काला कलर का पेपर हुआ करता था, जिससे वो अपने घर में खिड़कियों के बाहर लटका लिया करते थे, ठीक है, जिससे उनको ये मतलब उनको ये डर नहीं रहता था, जैसे लाइट वगैरह आती थी तो वो जो लाइट की रोशनी थी वो उसको क्रॉस नहीं कर पाती थी ब्लैक पेपर को। तो इससे लोगों को ये पता चल जाता था कि भाई ये कमरे में, इस घर में कोई रहता नहीं था। तो ये ब्लैक आउट पेपर उसका काम करता था, ठीक है। और वो बोलती है ये जो जहाँ हॉलैंड में उनका रूम था, वो वहाँ मैं क्या करूँगी रहकर, और वहाँ पे एक मुट्ठी भर बर्तन होंगे, मैं क्या करूँगी, मैं वहाँ पे बस रहना नहीं चाहती। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कल्ट्री फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉयर। आई रिजॉल्टेड द फॉरगेट द एड्रेस। अब वो बोलती कि मैं अब पूरा तरह से जो एड्रेस है मैं भूल जाना चाहती हूँ। ऑफ ऑल थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं, आई हैड टू फॉरगेट, मुझे सारी चीज़ें भूलना ही पड़ेंगी। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और वही मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। सो गाइज़, ये था एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और जो कुछ अगर आपको प्लीज़ समझ में ना आए आप लोग मुझे बता दीजिए। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर भी लिंक कर देंगे, और इसका फर्स्ट पार्ट भी लिंक कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।